छठे चरण के मतदान के पहले पीएम मोदी ने यूपी में प्रचार के लिए खुद कमान संभाल ली है। पीएम मोदी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज यूपी में 4 सीटों पर प्रचार करेंगे। इनमें बस्ती, संत कबीरनगर, डुमरियागंज, श्रावस्ती शामिल है। इसके अलावा सीएम योगी आज जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में प्रचार करेंगे। साथ ही एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सीएम योगी की गढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे। वह पीडीएम प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इसके तर्ज सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अपने भाई धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगने आजमगढ़ जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज सुल्तानपुर दौरे पर जनसभा करेंगी। पीएम मोदी ने यूपी में संभाली प्रचार की कमान। लगातार एक के बाद एक दौरे प्रधानमंत्री के देखने को मिल रहे हैं। यूपी की 4 सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इसको लेकर लगातार सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। घनश्याम, देखा जाए 6वें और 7वें चरण की वोटिंग होनी है, इसको लेकर लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही हैं। आज पीएम मोदी 4 जगह पर जाएंगे और प्रचार को कमान संभालेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे में है। कल काशी में आधी आबादी को उन्होंने संबोधित किया था और एक लंबे वक्तव्य में आधी आबादी को साधने के लिए हर वो बातें की जिससे आधी आबादी यानी महिलाओं को लाभ इस एनडीए सरकार अभी तक पहुंचाते आ रही है। उनके जरिए सिर्फ काशी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत भर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, न्यूज चैनलों के जरिए जितने भी इनके संचार माध्यम है, सभी संचार माध्यमों से सबको साधने के लिए, आधी आबादी के लिए जितनी भी काम अभी तक एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया, वो सारी गुणगान कल प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। आज दूसरा दिन है उनका उत्तर प्रदेश का। आज 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें बस्ती, संत कबीरनगर, डुमरिया और श्रावस्ती शामिल है। और बस्ती और संत कबीरनगर, डुमरिया की बात अगर करें तो यहां पे एक संयुक्त रैली होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे 5 जनसभाएं आज करेंगे, और जिसमें जौनपुर की जनसभा अभी भी चल रही है। लगातार वो जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं और पूरी अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में 150 से ज्यादा जनसभाओं को जो है संबोधित कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इतर जहां पर भी उनकी मांग है, चूंकि कई राज्यों में वो स्टार प्रचारक है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो भी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी वो उनकी लगातार मांग उत्तर प्रदेश के वहां पे जहां पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पे ध्रुवीकरण के जैसे मुद्दे हावी होते हैं, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार बुलाया जाता रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के 150 जनसभाओं के इतर अन्य राज्यों में भी लगातार वो सक्रिय हैं। आज बस्ती, डुमरियागंज में संयुक्त रैली में शामिल होंगे, जिसके बाद जौनपुर में अभी वो जनसभा को संबोधित ही कर रहे हैं। सुल्तानपुर, बलरामपुर में भी उनकी जनसभाएं होगी, यानी पूरे 5 जनसभाओं में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार यहां पे सक्रिय है। आज गोरखपुर या यूं कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, जौनपुर के दौरे पर होंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 4 लोकसभा सीटें आएंगी। गोरखपुर में अगर बात करें तो गोरखपुर में बरगदवा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो सिद्धार्थनगर के दौरे पे जाएंगे। सिद्धार्थनगर दौरे पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के लोकसभा सीट पे प्रचार करेंगे, वहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जौनपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार जहां पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है उसके इतर जहां पर भी
इस तरीके की वहां पे वोट मतगणना ऐसा हो कि जहां पे इंपैक्ट एमपी के सीएम का हो सकता है, वहां पर भी लगातार इनकी जनसभाएं लग रही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ का दौरा है जो है अखिलेश यादव का। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां पे प्रचार करते हुए नजर आ रही थी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में। धर्मेंद्र यादव चचेरे भाई है अखिलेश यादव के। लगातार अखिलेश यादव आजमगढ़ में सक्रियता बढ़ा दी है। उनके पूरा परिवार, पूरा कुनबा वहां पे लगातार प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे मौजूदा सांसद वहां पे निरहुआ है, निरहुआ को वहां पे एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे और AIMIM चीफ सक्रिय हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, चूंकि वहां पे हैदराबाद में मतदान हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रयागराज और प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वो पीडीएम के जरिए वहां पे जिसमें वहां पे पीडीएम के कई प्रत्याशी हैं वहां पे प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी घनश्याम, जिस तरीके से देखा जाए, लगातार आप बता रहे हैं, यहाँ पर MP के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और जनसभाओं में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन दलित वोट बैंकों पर, उत्तर प्रदेश के दलित जो वोट बैंक है उस पर खासी नजर है सभी पार्टियों की। क्या बीजेपी उसे अपने पक्ष में कर पाएगी? देखिए, अगर पिछले कई चुनाव के आंकड़े को देखा जाए, उन बूथ का जो समीक्षा की जाए, तो पिछली चाहे विधानसभा चुनाव रही हो या फिर पिछला लोकसभा चुनाव रही हो, उन चुनावों में बीजेपी के पक्ष में काफी ज्यादा दलित वोटरों का जो है पक्ष रहा है। वो दलित वोटरों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। अब इस बार जो है जो विपक्ष है, खासतौर पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस बाबत लड़ाई लड़ रही है कि जो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान को बदलेगी भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि जो सेंधमारी लगातार बसपा के वोटरों में बीजेपी करते आ रही थी, वहां पे कुछ सवालिया निशान भी खड़े हो गए। कई जगहों पे त्रिकोणीय मुकाबला इसी के लिए बनते हुए दिखाई दे रहा है। मायावती जितना सक्सेस होंगी, उतना ही अनसक्सेसफुल जो है विपक्षी अन्य दल जो त्रिकोणीय मामले में कह सकते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन के जरिए या फिर बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में जो 21-22% उत्तर प्रदेश में होता है, उनमें जिस तरीके से पिछले चुनाव में सेंधमारी की, उसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि अधिकतम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और उन बूथों पे जहां पे दलित बाहुल्य क्षेत्र होते थे, बूथ होते थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से वहां पे रिकॉर्ड जीत देखने के लिए मिली। तो ऐसे में यह अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि जो दलित वोटर थे वो बसपा से शिफ्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए में हुए थे। अब इस बार बसपा भी लगातार एकला चलो के रास्ते पे है और लगातार उनके वोटरों पे अपने वोटरों को फिर से वापस पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं पे जो विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, इंडी गठबंधन की बात कर सकते हैं। इंडी गठबंधन उस वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से संविधान की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां पर भी जा रहे हैं, संविधान की एक प्रति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार भी सत्ता में आ गई तो सबसे पहले वो संविधान बदलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी भारत देश के लिए, उस परिकल्पना को बदलेगी। और यही कारण है कि अब जो है सभी लोगों का जो फोकस है वो दलित वोटरों पे है और उसको अपनी अपनी छाप छोड़ने के लिए, अपने अपने पाले में लाने के लिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो बहुजन समाज पार्टी हो, सभी लोग अपना पूरा जोर प्रयास लगाने में जुटे हुए हैं। जी घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।